नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर चैप्टर 1 के अंदर हम आज मेमोरी का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का अध्ययन किया था, जिसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड मेमोरी का अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम मेमोरी का डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस की जाती है और प्रोसेस जो सीपीयू करता है वो अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, हमने जैसे उसको प्रोग्राम किया है कि उसे किसी भी टास्क को कैसे पूर्ण करना है उसके अकॉर्डिंग करता है। और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसे, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं, उसे हमें आउटपुट डिवाइस पर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ हम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिट्राइव कर सकें, पुनः प्राप्त कर सकें। तो मेमोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेमोरी में ही हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो उसमें दो तरह की मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी हम उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर प्रयोग की जाती है, जो माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली अपने प्रोसेस के लिए यूज करता है। और एक मेमोरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी की बात करें तो इट इज़ अ फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर द डेटा और प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन अ टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि जो इंटरनल मेमोरी है वो मेमोरी जो है एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसमें हम किसी डेटा को या किसी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज नथिंग, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं आपको, तो क्लास में आते ही हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं पहले, डोंट मेक अ नॉइज, कीप क्वाइट, मेक नोट्स ड्यूरिंग द क्लास। दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन बाय द टीचर इन टू द क्लासरूम। तो जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्लासरूम में आप अपना बिहेव करते हैं। तो दैट मीन्स वी हैव प्रोग्राम्ड यू अकॉर्डिंग टू दी आवर इंस्ट्रक्शंस। उसके अकॉर्डिंग जब हम आपको प्रोग्राम कर देते हैं तो अब क्लास के अंदर उसी तरह से आपकी अपीयरेंस होती है। आपको पता है कि एक सर ऐसे हैं क्लास के अंदर जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो आपको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि मेरी क्लास में कोई बात नहीं करेगा, कोई डिसिप्लिन में रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, नॉइस नहीं करेंगे। तो आप उसी तरह से प्रोग्राम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो हम उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर को भी प्रोग्राम कर देते हैं। तो एक मेमोरी जो एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसके अंदर हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं और इसके साथ साथ हम उसमें किसी प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ऑन अ टेम्पोरेरी और परमानेंट बेसिस। दूसरा, हम उसमें जो प्रो डेटा है या प्रोग्राम है उसको हम टेम्परेरी भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंट भी कर सकते हैं, बेसिस फॉर यूज इन दी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जैसे ही हमें यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर मेन मेमोरी कम्स इन टू प्रिंसिपल वेराइटीज, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम बोलते हैं रैम, और दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो दो पार्ट में डिवाइड रहती है, जिसमें हम एक को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम। रैम क्या है? रैम कैन बी रीड एंड रिटन टू एनी टाइम द सीपीयू कमांड्स इट, बट रोम इज प्री लोडेड विद डेटा एंड सॉफ्टवेयर दैट नेवर चेंजेस, सो द सीपीयू कैन ओनली रीड फ्रॉम इट। जो रीड ओनली मेमोरी है वो एक तरह से, जो रोम है वो प्री लोडेड होती है, उसमें पहले से ही कोई डेटा स्टोर रहता है, केवल माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को रीड करता है। लेकिन रैम जो है वो एक ऐसी मेमोरी है जो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा रीड भी की जा सकती है और उसके द्वारा कुछ भी रिटन, कोई कमांड भी उसमें राइट की जा सकती है। तो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर। लेकिन रीड ओनली मेमोरी जो है वो प्री लोडेड होती है विद द सम डेटा
और सॉफ्टवेयर। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले विंडो लोड होता है। तो विंडो क्या होता है, सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, मेमोरी के अंदर पहले से ही विंडो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड है। जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो केवल माइक्रो प्रोसेसर उस प्री लोडेड सॉफ्टवेयर को केवल रीड करता है, और रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू दी जो भी उसे मिलता है रीड करने के बाद वो उसको डिस्प्ले कर देता है। सो रोम इज नथिंग, सब प्री लोडेड software or data that cannot be changed, never changed, so the CPU can only read it from it. ROM is typically used to store the computer's initial startup instructions. तो ROM का जो यूज होता है वो कंप्यूटर को जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर को देने की, उन इंस्ट्रक्शंस को हम ROM के अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद इंटरनल मेमोरी में इन जनरल द कंटेंट ऑफ रैम आर इरेज्ड व्हेन द पावर टू द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, बट रोम रिमेन्स इट्स डेटा इंडेफिनिटली। यानी कि एक अंतर क्या हो गया कि रैम के अंदर जो डेटा स्टोर रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो टेम्परेली है एक तरह से, जब तक पावर ऑफ नहीं होती तब तक उसमें इंफॉर्मेशन रहती है। पावर फेल होने पर, पावर ऑफ होने पर रैम के अंदर जो भी डेटा है वो सारा डेटा ऑफ हो जाता, तो उसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि पावर ऑफ होने पर जिसमें इंफॉर्मेशन खत्म हो जाता। लेकिन रोम के अंदर ऐसा नहीं होता, रोम रिटेन्स इट्स डेटा इंडेफिनिटली, उसमें लॉन्ग टाइम तक डेटा रिटेन रहता है, आप कभी भी उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इन अ पीसी द रोम कंटेन्स अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कॉल्ड द बायोस दैट और चेस्ट्रेल्स loading the computer's operating system from the hard disk drive into RAM whenever the computer is turned on or reset। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रीसेट करते हैं तो उस समय रोम के अंदर जनरली हम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जिसे हम बायोस कहते हैं। तो बायोस जो है वो रोम के अंदर डाला जाता है, जो स्टार्टअप होता है। जब सिस्टम को आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ बायोस जो स्टार्टिंग आती है वो रोम के अंदर होता है। तो देखें, दिस इज द रोम, ये एक आईसी जो आपको दिखाई दे रही है ये रोम है, प्री लोडेड है, इसके अंदर बायोस लोडेड है, रीड ओनली मेमोरी। और दिस इज द रैम, इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो आप कभी भी कंप्यूटर को अंदर से देखेंगे तो आपको ये दोनों चीजें उसमें दिखाई देंगी, रैम भी लगी हुई उसके अंदर, रोम भी होगी। देन इंटरनल मेमोरी हैज मेनली टू प्रॉब्लम्स। अब जो इंटरनल मेमोरी है उसके साथ दो समस्याएं होती है। वन, इट हैज लो स्टोरेज कैपेसिटी। पहली तो समस्या ये है कि जो इंटरनल मेमोरी है उसमें जो कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने की वो लो कैपेसिटी होती है, बहुत कम डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। और दूसरी क्या, इट इज वॉलेटाइल, हेंस डेटा इज इरेज्ड व्हेन पावर इज ऑफ। तो जो रैम है, जो इंटरनल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी समस्या ये है कि उसके अंदर जो डेटा है एक तो वो तो बहुत कम स्टोर हो सकता है, उसके साथ साथ वो वॉलेटाइल होती है, यानी पावर ऑफ होने पर उसमें इंफॉर्मेशन इरेज हो जाती है। लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल। जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि पावर अगर आप ऑफ भी हो जाती है, सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद भी इंफॉर्मेशन उस एक्सटर्नल मेमोरी में रिटेन रहती है। हेंस डेटा इज सिक्योर्ड इन एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसका मतलब यह है कि डेटा जो हम सुरक्षित रखते हैं फॉर भविष्य में उसे हम रिट्राइव करने के लिए, वो हम एक्सटर्नल स्टोरेज में रखते हैं। अब एक्सटर्नल मेमोरीज में, एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या क्या होता है वो हम देखें। तो एक्सटर्नल मेमोरीज आर हार्ड डिस्क, जिसका आपने बहुत यूज नाम सुना हुआ, जिसे हम HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क। उसके साथ फ्लॉपी डिस्क, जिसे ये आप देखें स्क्रीन पर, दिस इज दी फ्लॉपी डिस्क। पहले ये चला करता था, अब तो हम पेन ड्राइव और CD ड्राइव बहुत सारी चीज़ें यूज करने लगे हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम CD बोलते हैं, पेन ड्राइव, माइक्रो SD कार्ड, दीज आर द डिफरेंट मेमोरीज और स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज which we have available into the market. Size of फ्लॉपी डिस्क, अब साइज की हम बात करें, जो फ्लॉपी डिस्क जो आप देख रहे हैं, पहले इसका साइज 8 इंच का होता था, देन उसके बाद ये 5.25 इंच में आने लगी, देन 3.5 इंच में। ये जो साइज है दिस इज 3.5 इंच। इससे पहले जो कंप्यूटर होते थे उनमें ये फ्लॉपी ड्राइव बहुत बड़े साइज की होती थी, क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, एक मैग्नेटिक सर्किल होता है, सर्कुलर रिंग्स होती है, एक डिस्क होती है, वो इसके अंदर रहती है जिस पर डेटा स्टोर रहता है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क के बाद जब और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम CD डिस्क बोलते हैं, CD बोलते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क विच इज़ यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा। इनिशियली इट वॉज डेवलप्ड फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग एंड प्ले बैक इट। ये देखें तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD डिस्क है। ये ऑप्टिकल
डिस्क है, यानी कि इसमें डेटा हम ऑप्टिकली इसमें स्टोर करते हैं और ये डिजिटल डेटा होता है। और इनिशियली जब इसको बनाया गया था तो इसमें हम वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए इसे बनाया गया था, नहीं जिसमें आप देखते होंगे इसमें वीडियो सॉन्ग ऑडियो सॉन्ग्स हम डाला करते थे और उससे सुनते थे, लेकिन आजकल हम इसे डेटा स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं। CD विच इज़ यूज टू स्टोर द डेटा वंस इज कॉल्ड CDR। जब CDR आने लगी तो जो जिसमें डेटा हम स्टोर कर देते हैं, जिसमें केवल एक बार डेटा स्टोर हो सकता है, उसे बोलते हैं हम CDR, जिसमें केवल एक बार हम डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। CD which is used to store the data more than once after erase the previous data is called CDRW। तो हमारे पास जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो दो तरह की होती है, CDR और CDRW। CDR के अंदर केवल एक बार डेटा स्टोर कर सकते हैं, CDRW के अंदर हम रीराइटेबल CD, उसको हम डेटा इरेज करके हम बार बार उसमें डेटा डाल सकते हैं। साइज ऑफ CD 4.7 इंच होता है और 700 MB का स्टोरेज होता है इसमें। इट हैज़ स्पायरल ट्रैक इन रीडेबल सरफेस, दोज आर टाइटली बाउंड। इसमें स्पायरल ट्रैक्स होते हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं सरफेसेस विद ईच अदर टू डिफ्रैक्ट द लाइट कंप्लीटली इन विजिबल स्पेक्ट्रम। जो लाइट जब इस पर डिफ्रैक्ट होती है एक विजिबल स्पेक्ट्रम में, उसके द्वारा हम इसमें इंफॉर्मेशन राइट की जाती है। उसके बाद आप देखें दिस इज दी हार्ड डिस्क, ये देखें दिस इज दी हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क है। इट इज़ अ डिस्क विच इज़ यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा, डेटा कैन बी रिट्राइव फ्रॉम SDT। ये डिजिटल डेटा को स्टोर करने की होती है, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लॉपी डिस्क होती थी तो उसमें 1.4 MB डेटा हम स्टोर कर सकते थे, और CD ड्राइव में हम 700 MB कर सकते थे, और हार्ड डिस्क के अंदर हम MB के अलावा GB और TB, गीगाबाइट और टेराबाइट्स में भी हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि पावर अगर ऑफ हो जाती है तब भी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। डेटा कैन बी रिट्राइव्ड इन एनी ऑर्डर और सीक्वेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड डिस्क में क्या होता है कि डेटा किसी भी ऑर्डर में आप इसको रिट्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हार्ड डिस्क खोलें, हार्ड डिस्क में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, आप जौन सी जिस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे वही इंफॉर्मेशन रिट्राइव हो जाती है। जो पहले मैग्नेटिक टेप्स हुआ करती थी तो मैग्नेटिक टेप में एक सीक्वेंस ऑफ डेटा होता था। जब आप उस टेप को स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग से अगर मान लीजिए उसमें गाने पड़े हुए सॉन्ग्स हैं, तो जब आप सॉन्ग्स प्ले करते थे तो सबसे पहला जो गाना होता था वो वहीं से स्टार्ट करता था, फिर वो खत्म होता तब दूसरा स्टार्ट होता था। उसके लिए हमें बीच में सुनने के लिए रिवाइंड और रिवर्स के ऑप्शन होते थे कि हम उस टेप को रिवाइंड कर देते थे, आगे बढ़ा देते थे, पीछे कर देते थे। बट एक ये हिट एंड ट्रायल मेथड था, उसमें एग्जैक्टली आप चाहें वहाँ से उसे नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन इसके अंदर ये एडवांटेज है कि हम जहाँ से चाहें वहाँ से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेटा, उससे हमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपल क्लिक करेंगे वही डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, रिट्राइव हो जाएगा। इट हैज़ रैपिडली रोटेटिंग डिस्क विच इज़ कोटेड बाय मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा डिस्क होती हैं जिन्हें हम मैग्नेटिकली कोटेड कर देते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है वो मैग्नेटिक मटेरियल होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, उसी पर ही वो स्टोर होगी। तो रैपिडली रोटेटिंग डिस्क विच इज कोटेड बाय मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा कोटेड करते हैं। मैग्नेटिक हेड इज माउंट ऑन मूविंग एक्चुएटर आर्म विच इज यूज टू रीड एंड राइट द डेटा। जो मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उसके पास में एक मैग्नेटिक हेड होता है, उस मैग्नेटिक हेड को माउंट कर देते हैं, और मैग्नेटिक हेड में एक एक्चुएटर आर्म होती है जिस पे मैग्नेटिक हेड लगा होता है। वो मैग्नेटिक हेड जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड या राइट करने के लिए यूज होता है। इनिशियली इट वॉज लॉन्च्ड इन 1956 बाई IBM। जो पहली बार जो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क को जिसने लॉन्च किया था वो IBM ने किया था 1956 में। In 1980s it is used as external peripheral in personal computer। 1956 में इसका लॉन्च हुई थी, और जबकि पर्सनली जो यूज होने लगा इसका वो 1980s में हुआ जब इसे पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया गया। मैनी कंपनीज स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर दी SDD आफ्टर IBM के बाद बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने हार्ड डिस्क बनाना स्टार्ट किया, जिसमें आपने नाम सुने, सीगेट है, तोशिबा है, वेस्टर्न डिजिटल है, सैमसंग है, बहुत सारी हार्ड डिस्क हैं कंपनी बनाती हैं। SDD are developed due to the problem in FDD like breakable slow rating speed। SDD are developed due to the problem in FDD, यानी जो फ्लॉपी डिस्क हमारे पास होती थी उसमें क्या समस्या होती थी, वो ब्रेकेबल होती थी, टूटने का डर रहता था, और स्लोइंग स्पीड बहुत स्लो होती थी। जो फ्लॉपी ड्राइव होती थी, वो ड्राइव में जो मोटर लगी थी उसकी स्पीड बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से डेटा रीड करने में टाइम लगता था।
लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर जो मोटर है वो बहुत हाई कैपेसिटी की मोटर होती है, जिसमें आरपीएम 7200 आरपीएम 7200 आरपीएम की रोटेशन पर मिनट जो डिस्क है वो रोटेट करती है, तो उसकी स्पीड जो डेटा को रीड करने की वो बहुत काफ़ी हाई होती है। नाउ अ डेज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एच डी डी इज इन जीबी और टीबी, गीगाबाइट और टेराबाइट्स हम इसकी स्टोरेज यूज करते हैं। दिस इज द हार्ड डिस्क। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB और 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। तो दिस इज द स्टोरिंग कैपेसिटी। ये देखें तो दिस इज द आर्म असेंबली, ये आर्म है, ये डिफरेंट डिस्क हैं, ये सर्कुलर डिस्क हैं जिसे हमने मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा कोट कर दिया है, जो एक स्पाइंडल पर लगी रहती है। एक या एक से ज़्यादा डिस्क हो सकती हैं, और जिस पर ये जो आर्म असेंबली है इस पर मैग्नेटिक हेड होता है जो आर्म एक्चुएटर पर लगा होता है, ये इसमें ट्रैक को रीड करता है। इसमें ये देखें आप, ये छोटे छोटे ट्रैक बने होते हैं, इन ट्रैक्स पर डेटा 0101 की फॉर्म में स्टोर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।